बहुत सालों पहले आसमान के 7 तारों के बीच एक अलग ही दुनिया बसा करती थी जिसका नाम था अस्तेरिया। ये दुनिया हवा में तैरती हुई तीनों तरफ से चमकदार नीले, बैंगनी और सुनहरे रंग से भरी हुई थी। अस्तेरिया दुनिया की सबसे बड़ी पहचान थी। 7 राजकुमारियां, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास तारे जगाने, हवा रोकने, समय मौन और प्रकाश को झुकने की शक्तियां हैं। आरिशा सबसे बड़ी, समझदार और ज्ञान की देवी। मेहरा रोशनी को नियंत्रित कर सकती थी। टियाना हवा और बादलों की रानी। लियोरा संगीत और वाइब्रेशंस की जादूगरनी। जहीरा प्रकृति और जैंचुआन से बात करने वाली। वेलिना टेक्नोलॉजी, मशीन्स और कॉस्मिक एनर्जी की माहिर। समारा सबसे छोटी, सबसे बहादुर और दिल की सबसे साफ। सातों बहनें एक दूसरे की ताकत थी। उनकी एकता के बिना अस्तेरिया अधूरी थी। एक दिन अस्तेरिया के आसपास के आकाश में एक अजीब सी हलचल होने लगी। तारे झुकने लगे, हवा झूमना बंद हो गई और प्रकाश दबने लगा। वेलिना ने टेलीस्कोप से देखा और दार कर बोली, एक ब्लैक होल पैदा हो रहा है और ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। ब्लैक होल के आसपास की चीजें गुलकर अंधेरे में गायब हो रही थी। आसमान में बड़ा सा काला गोला बनता जा रहा था, जिसका गिरता हुआ घेरपन पूरे अस्तेरिया को निगलने के लिए काफी था। राजा और रानी ने तुरंत सब क्रांतिकारियों को बुलाया। उनका चेहरा सीधा था। सिर्फ 7 प्रिंसेस हाई कॉस्मिक सील्स एक्टिवेट कर सकती है। इन्हें हाई ब्लैक होल रोकना होगा। राजकुमारियां ने एक साथ कहा, हम अस्तेरिया को बचाएंगी। उनका ये वचन उन्हें एक लंबे, खतरनाक सफर पर ले गया। सातों बहनें अपने फ्लाइंग क्रूजर्स और जादुई हवाई सफर पर निकल पड़ी। आसमान का रंग बदलने लगा। पहले नीला, फिर सुनहरा, फिर बैंगनी और फिर एक अजीब, धड़कता अंधेरा। ब्लैक होल के पास जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके दिल पर कोई बोझ पैड रहा है, जैसे कोई उनकी एनर्जी खा रहा हो। आरिशा ने कहा, ध्यान से। ब्लैक होल सिर्फ चीजें नहीं, जज्बात और हिम्मत भी खा लेता है। पहली कसौटी, रोशनी का गोला। रास्ता एक चमकती हुई नीली रोशनी के गोला से ब्लॉक था। मेहरा ने पहचाना, ये लाइट गेट था जो सिर्फ रोशनी की प्रिंसेस खोल सकती थी। मेहरा ने अपनी रोशनी को फैलाया, लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी उसकी रोशनी को खा रही थी। सब बहनें एक साथ आकर उसके आसपास चमकने लगी। साथ मिलकर उन्होंने रोशनी को बढ़ाया। गेट टूट गया, लेकिन मेहरा कमजोर पैड गई। समारा ने यूज गेल लगाया, हम साथ हैं, तुम नहीं गिर सकती। आगे एक बड़ा सा व्हर्लपूल था जो पूरी हवा को अपने अंदर खींच रहा था। टियाना जानती थी, ये उसका परीक्षा है। उसने अपने हाथों से हवा को मोदना शुरू किया, पर ब्लैक होल के घमंड ने उसके हवाई पावर्स को बिगाड़ दिया। हवा उलटकर उसी पार टूट पड़ी। उस वक्त लियोरा ने अपना संगीत बजाया। उसके सुरों की वाइब्रेशन से हवा शांत होने लगी। टियाना फिर से खादी हुई। उसने हवा को सीधा कर दिया। रास्ता अब खुला। जहां ब्लैक होल था, वहां आसपास के एस्टेरॉइड्स जीते जागते लगने लगे। वो पत्थर ग्यूटे हुए जहीरा पर हमला करने लगे। जहीरा ने उनकी भाषा समझने की कोशिश की, पर वो ब्रह्मांड का दर्द चिल्ला रहे थे। ह्यूम खींच लिया जा रहा है, ह्यूम बचाओ। जहीरा ने अपनी प्रकृति की शक्ति से उन्हें शांत किया। एस्टेरॉइड्स ने रास्ता छोड़ दिया और उन्हें एक कॉस्मिक लीफ दिया। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन होगी। आगे वेलिना के लिए सबसे बड़ी कसौटी थी। ब्लैक होल के पास एक पुरानी, टूटती हुई कॉस्मिक मशीन हवा में लटक रही थी।
ये मशीन आसमां के बैलेंस को बनाए रखती थी, पर अब खत्म हो रही थी। वेलिना ने कहा, अगर ये मशीन बैन हो गई तो ब्लैक होल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उसने 5 जोड़ने शुरू किए। मेटल पिघल रहा था। स्क्रूज आसमान में उड़ रहे थे। मशीन कैंप रही थी। सब प्रिंसेस उसके आसपास एनर्जी शील्ड बनाकर खादी हो गई। 7 मिनट तक वेलिना लड़ती रही और आखिर में मशीन चल पड़ी। पूरे आसमां में गर्जना हुई। जब वो आगे बढ़े तो एक ऐसी जगह आई जहां कोई आवाज नहीं थी। हवा नहीं, रोशनी नहीं, सुर नहीं, सिर्फ डेड साइलेंस। लियोरा को पता था ये कसौटी उसकी है। उसने सरगम छेड़ने की कोशिश की, पर ब्लैक होल की ग्रेविटी उसके सुर खा रही थी। उसने आंखें बंद की और दिल से एक गीत गाया, जिसमें अपनी बहनों के चेहरे, उनका प्यार, उनका बंधन याद किया। गीत से अंधेरा हिल गया। सुर झूम उठाए। रोशनी वापस आई। खामोशी का जाल टूट गया। ब्लैक होल के बिल्कुल पास एक कॉस्मिक पजल हुआ करता था, जिसे सिर्फ सबसे बड़े ज्ञानी ही सुलझा सकते थे। आरिशा के सामने एक बड़ा सा मंडल था जिसमें अलग अलग आकार घूम रहे थे। उसने एक पाल में समझ लिया। ये समय और ऊर्जा योनि का पजल था। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी उसका ध्यान तोड़ रही थी। उसका सर दर्द करने लगा। तब समारा आगे आई। उसने कहा, दीदी, हम सब यहाँ हैं। बस सांस लो, तुम ये कर सकती हो। आरिशा ने सांस ली, पजल में हाथ रखा और सब घूमकर परफेक्ट अलाइनमेंट में आ गए। ब्लैक होल जोर से हिल गया। कसौटी पार हो गई। सब कसौटियां पार करके वो ब्लैक होल के बिल्कुल सामने आ गए। अब आखिरी कसौटी सिर्फ समारा की थी, सबसे छोटी राजकुमारी। ब्लैक होल ने उसे खींचना शुरू किया। उसके पैर हवा में उठ गए। पर समारा ने चीख कर कहा, मैं अकेली नहीं हूं। सातों मिलकर तुम्हें रोक सकती हूं। उसने अपने दिल की सारी एनर्जी एक सुनहरे गोला में बादल दी। बाकी बहनों ने अपनी शक्ति उसमें डाल दी। रोशनी का गोला बढ़ता गया और एकदम से ब्लैक होल फट गया। अंधेरा टूटकर रोशनी में बादल गया। अस्तेरिया का आसमान चमक उठा। सातों बहनें अस्तेरिया लौट कर आई। राजा रानी ने उन्हें गले लगाया। लोगों ने गीत गाए, उत्सव किए। अस्तेरिया में एक मूर्ति बनाई गई जिसमें 7 राजकुमारियों को ब्लैक होल पा विजय पाते दिखाया गया। और तब से कहानी कही जाती है। जब 7 दिल एक साथ धड़कते हैं,